नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, अंसा का चुनाव राजस्थान की राजनीति में बहुत ही रोचक बनता जा रहा है, जहां एक तरफ प्रमोद जैन भाया है, दूसरी तरफ है नरेश मीणा और तीसरी तरफ है बीजेपी से मोरपाल सुमन। साथियों, राजस्थान में प्रमोद जैन भाया खासे फेमस व्यक्ति है, जिनके बारे में कहावत राजस्थान के हर कोने में गूंज रही है कि भाया रे भाया पूरा गांव खाया। अंता में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट जो है वो एससी समाज से आते हैं, फिर माली आते हैं और फिर गुर्जर, राजपूत और अन्य जातियां। एससी समाज इस बार जो है वो भय की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीकाराम जूली जो है वो चाहते थे कि इस बार कांग्रेस से कोई एससी श्रेणी का उम्मीदवार खड़ा हो, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने जो है वो भाया को टिकट दे दी। इस बात से भी एससी समाज कांग्रेस से खासा नाखुश है। दूसरी तरफ बात करें नरेश मीणा की तो नरेश मीणा की तरफ भी ऐसी समाज का रुख नहीं लग रहा है। नरेश मीणा ने पहले ही दौसा के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले अपना फोरम लगाया था, लेकिन वापस ले लिया। उन्होंने वहां पर दीनदयाल बैरवा के खिलाफ जाकर काम किया और कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को जिताने के लिए काम किया। और इस बात से भी एससी समाज जो है वो नरेश मीणा से भी खास खुश नहीं है। और उन्होंने अपने एक सभा में भी कह दिया है कि वे दोबारा अंता से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी क्या नरेश मीणा सिर्फ 3 साल के लिए अंता में है? क्या नरेश मीणा सिर्फ अपनी विरोधी पार्टियों के वोट काटने के लिए आए हैं? क्या इसके पीछे नरेश मीणा की अपनी कोई अलग राजनीति चल रही है? आखिर नरेश मीणा ने ये क्यों कहा कि वह अंता से चुनाव ना लड़के वापस अपने पुराने क्षेत्र यानी उनियारा से चुनाव लड़ेंगे? और बात करें बीजेपी से मोरपाल सुमन की, जो कि अंता के एक स्थानीय निवासी है और 12 पंचायत समिति के प्रधान भी है, जो अंता की जनता से एक स्थानीय रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों से जुड़े हुए हैं। मोरपाल सुमन मौर्य, माली, कुशवाहा और बैरवा समाज के जो है वो जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए समाज का जो झुकाव है वो इस बार मोरपाल सुमन की ओर जाता हुआ भी दिख रहा है। अब बात करें वहां के लोकल राजपूत समाज या धाकड़ समाज की, तो वे भरत सिंह कुंदनपुर की तर्ज पर भी इस बार जो है वो भाया की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मोरपाल सुमन खुद एक माली समाज से हैं और इस बार माली समाज का भी भाया की तरफ जाना मुश्किल लग रहा है। बात करें गुर्जर समाज की, तो भाया की रैली में जैसे प्रहलाद गुंजल ने बता दिया है कि वह राजस्थान कांग्रेस के फैसले से नाखुश है और गुर्जर जनता भी गुंजल की तर्ज पर कांग्रेस से नाखुश है। और जैसा कि मंच पर उनके भाषण सुनने के बाद ये साफ पता लग गया है कि प्रहलाद गुंजल पर आलाकमान के जरिए दबाव बनाया गया था। प्रहलाद गुंजल अपने भाषण में साफ कह दिया है कि अंता की जनता जिसे चाहे वोट दे सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद गुंजल जो है वो कांग्रेस से नाराजगी के चलते अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं? क्या वो बीजेपी के लिए वोट मांग सकते हैं? साथियों, इस बार अंता का उपचुनाव जो है वो स्थानीय बनाम प्रवासी की तर्ज पर दिख रहा है, जहां एक और स्थानीय उम्मीदवार मोरपाल सुमन है बीजेपी की तरफ से, वहीं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया है जो ओरिजिनली जैसलमेर से आते हैं, और नरेश मीणा जो है वह खुद छबड़ा अटरू के निवासी है और उन्होंने अपने भाषण में भी कह दिया है कि वे अंता से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे चुनाव लड़ेंगे देवली उनियारा से, जहां उन्होंने पहले भी 60,000 वोट वो वहां से हासिल कर चुके हैं और उनका जो समर्थन है वो वहां पर अच्छा खासा है। और इस बार अंता का चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है दोस्तों। अब देखना यह होगा कि कौन बाजी मारता है और कौन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। और फैसला क्या होगा ये तो 14 नवंबर को पता लग ही जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।